प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियो कि मैं आपके सामने परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों के साथ फिर से उपस्थित हो सका प्रियो मेरा जो ये मिनिस्ट्री है वो एक इवेंजलिस्टिकल मिनिस्ट्री है। मैं अपने सुसमाचार के द्वारा मैं लोगों को प्रभु में तैयार करता हूँ ताकि प्रभु के आगमन में आप किसी भी रीति से प्रभु के राज्य से वंचित ना हो जाएं। मेरे प्रियो, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप बढ़ें और मैं घटूं। हो सकता है कि परमेश्वर का वचन आप हमसे ज़्यादा जानते हों, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आजकल हमारे बीच में एक अजीब प्रकार का उथल पुथल चल रहा है, जिसके लिए मैं उन सब वचनों के साथ आपके पास आता हूँ। आइए मैं आज के वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो एक काफ़ी विवाद का विषय होता है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उस विषय को मैं आज आपके सामने रखता हूँ। ये सवाल ये है कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज ले सकती हैं? एक अजीब सा सवाल है। इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से या बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट समझकर इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। नए नियम में एक भी ऐसा पद नहीं पाया जाता है कि जो मसीह महिलाओं को मासिक धर्म के कारण प्रभु भोज से वर्जित या अलग रखने की बात कहती है। बाइबल काल में मासिक धर्म के समय महिलाओं को अशुद्ध इसलिए समझा जाता था क्योंकि उस समय मासिक धर्म के लिए पर्याप्त सैनिटरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। हाँ प्रियो, पुराने नियम में इन्हीं कारणों से महिलाओं को इससे वंचित किया गया था। बाइबल में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें स्पष्टता के साथ ये बताया गया है कि सैनिटरी सुविधाएं ना होने के कारण ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध घोषित किया गया था। लय व्यवस्था की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो उसके 15वें अध्याय में 19 से 22 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब कोई स्त्री ऋतुमती अर्थात मासिक धर्म में रहे तो वह 7 दिनों तक अशुद्ध ठहरी रहे। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब तक वो अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर वो लेटे और जिस वस्तु पर वो बैठे वे सब अशुद्ध ठहरेंगे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह उसके वस्त्र को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वो बैठी हो वह वस्त्र धोकर जल से स्नान करके और सांझ तक अशुद्ध रहे। ये परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक था कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये व्यवस्थाएं दी थी, निश्चय इसमें कोई कारण था, इसमें कोई उद्देश्य था प्रभु का, जिसके चलते ही प्रभु ने ये आज्ञाएं इस्राएलियों को दी थी। व्यवस्था में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री जिस पलंग पर लेटे या बैठे वो वस्तु, वो जगह बिल्कुल अशुद्ध हो जाती है। कोई छू ले तो वो अशुद्ध हो जाता था। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि लय व्यवस्था की पुस्तक में बताया गया है कि वो पलंग या वो वस्तु यदि जिस पर ऋतुमती स्त्री बैठी या लेटे वो तब तक ही अशुद्ध मानी जाएगी जब तक मासिक धर्म के दौरान बहने वाले लहू उस वस्तु पर लग न जाए। अर्थात जब तक वो वस्तु पर उसका लहू ना लगे तब तक वो अशुद्ध मानी जाएगी। प्रियो, लय व्यवस्था की पुस्तक में ही उसके 15वें अध्याय में ही उसके 23वें वचन में लिखता है, और यदि बिछौना व किसी वस्तु पर जिस पर वो बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लग जाए तो छूनेहार सांझ तक अशुद्ध रहे। अतः व्यवस्था में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि रुधिर अर्थात लहू लगने पर वो अशुद्ध माना गया है। हालेलुया। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि सैनिटरी सुविधाएं ना होने के कारण बाइबल काल में महिलाएं मासिक धर्म के दौरान एक स्थान पर बैठकर ही अपना समय व्यतीत करती थी। आइए अब हम कुछ वचनों के साथ इस बात को प्रूफ करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान औरतें पुराने काल में जहाँ बैठती थीं वो ज़्यादातर चलती फिरती नहीं थी, उठती बैठती नहीं थी, घर के कामकाज नहीं करती थी। वो एक ही जगह पर बैठ के जितने ज़्यादा से ज़्यादा होता था काम कर लेती थी। आपको याद दिला दूं कि लाबान
जब राहेल के तंबू में तलाशी लेने को आता है तो राहेल कहती है, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ। उत्पत्ति 31 उसका 35वां अध्याय, 35वां वचन, उसका 35वां वचन। उत्पत्ति 31 उसका 35। सैनिटरी सुविधा ना होने के कारण बाइबल काल की महिलाएं बहुधा एक स्थान पर बैठकर ही रहती थीं, ताकि उसके बहने वाले लहू से घर की और भी वस्तुएं अशुद्ध ना हो जाए। बाइबल के समय में संसार में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज महिलाओं के पास मासिक धर्म के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त सैनिटरी सुविधाएं हैं, उपयुक्त सैनिटरी माने क्या कहूँगा मैं, तरह तरह के अच्छे से अच्छा सैनिटरी व्यवस्था उनके साथ में है। प्रियो, ये उस ज़माने से इस ज़माने को नहीं तौल सकते आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। आप पुरानी व्यवस्था को लेकर अगर आज आप चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं या उनके ऊपर एक पुरानी रूढ़िवाद को आप थोपते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ले व्यवस्था उसका 15 अध्याय उसका 19 से 23 में भी कहीं इन बातों को बराबर होने का अवसर मिलता है और इन्हीं बातों पर हमको गौर करना है। यदि ये बाइबली निर्देश सैनिटरी के लिए ना दिए गए होते, जब यीशु को 12 वर्ष की लहू बहती हुई स्त्री ने छुआ, ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह को 12 वर्ष की लहू बहती हुई स्त्री ने छुआ तो यीशु के द्वारा उसी समय उसे डांट कर फटकार कर उसको अलग कर देना चाहिए था। कहना चाहिए था, तू अशुद्ध है, तूने मुझको छुआ है, मैं भी अशुद्ध हो गया हूँ। नहीं, परंतु सुसमाचारों में स्पष्ट पता चलता है कि यीशु ने ना तो उसे डांटा और ना उसे फटकारा, जिसका विवरण हमें लूका 8 उसका 43 से 48 के अंदर मिल जाता है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि ऋतुमती स्त्री से कोई अशुद्ध तब भी हो सकता है जबकि उसका रुधिर अर्थात उसका लहू उसको छुए या उस पर लग जाए, जैसा कि ले व्यवस्था 15:23 में बताया गया है। मासिक धर्म के लिए बाइबली निर्देश ये कहते हैं, केवल सैनिटरी के लिए प्रदान किए गए इन प्रावधानों के पीछे चिकित्साई कारण और आवश्यक है, मासिक धर्म कारण नहीं है। ये एक चिकित्सा का भी विषय है और एक मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ भी विषय है, जिसके ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित करके इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रियो, आज के युग में जब महिलाओं के पास मासिक धर्म के लिए पर्याप्त सैनिटरी सुविधाएं हैं, जिसके उपयोग से लहू बहकर या लहू उसके शरीर को ना छू सके, पर यह भी हो सकता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को प्रभु भोज लेने से रोकने की बात तर्कसंगत सही नहीं है। मैं इस बात में तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे यीशु को उस औरत ने छुआ तो यीशु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली और वो स्त्री उसी वक्त चंगी हो गई, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य निकलकर उस स्त्री को चंगा कर दिया। प्रियो, अगर ये अशुद्धता होती तो परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य नहीं निकलती। अगर ये अशुद्ध होता तो वो अशुद्धता होती तो प्रभु उसको चंगा नहीं करता या उसके वस्त्र को छूने से वो चंगी नहीं होती। इसलिए आज हम इन बातों पर ध्यान दें कि हमारे अंदर का मन कैसा है। आज उस स्त्री ने अपने दुख को, अपने व्याधि को, अपनी उस लहू बहती हुई बीमारी को, सब कुछ को प्रभु के सामने रख दिया और सोचा कि मैं इतनी भीड़ में अंदर नहीं जा सकती, चलो मैं इसके वस्त्र को ही छू लूँ। प्रियो, आज उस विश्वास के द्वारा वो स्त्री चंगी। हालेलुया। हाँ प्रियो, तो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को प्रभु भोज से रोकना ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे विचार से ये अच्छा नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर दिखावे से प्रसन्न नहीं होता है। हाँ प्रियो, दिखावे से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि स्थिर प्रेम और प्रशंसा और उसकी पवित्रताई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं बलिदानों से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ।
और होम बलियों से अधिक मैं चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के ज्ञान रखें। अर्थात प्रियो, आज इन बातों के ऊपर आपको मनन करना है, इन बातों के ऊपर लेकर तर्क नहीं बनाना है। किसी को भी आप परमेश्वर के शरीर और उसके लहू से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हर एक को, हर एक के लिए, हर एक के गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। तो प्रियो, आज ऐसी शिक्षाएं जो देते हैं उनके बातों पर आप मत जाइए। मेरा विचार ये है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके बाइबल के कोटेशन को कोट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के स्थिर प्रेम को देखें, उस प्रेम को देखें कि उस किस भक्ति से, किस श्रद्धा से और किस भय के साथ वो प्रभु के शरीर और लहू में जुड़ने आई है। वो क्या है, कैसी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे लोगों को कभी भी प्रभु के भोज से या प्रभु की मेज से वंचित ना करें। अगर ये कोई पास्टर कोई इस बात को सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी महिलाओं के लिए कोई भी अनाउंसमेंट मत करिए और सीधे करिए कि अगर आप तैयार हैं तो आप प्रभु की मेज में शरीक हो सकते हैं। उसका आत्मिक जीवन और प्रभु, इन दोनों के बीच में आप खड़े मत होइए। आप सीधा कह दीजिए कि अगर जो तैयार है वो प्रभु की मेज के सामने आ सकता है। वो पापी है, वो गुनहगार है, वो करप्टेड है, वो वेश्या है, वो लहू बहती हुई स्त्री है, वो मासिक धर्म से है, जिस परिस्थिति में भी है, वो और उसका प्रभु, इन दोनों के बीच में आप अपने आप को मत डालिए। हो सकता है कि किसी न किसी रूप से और न किसी तरीके से आप प्रभु के सामने दोषी हो जाएंगे। अतः मैं यही चाहता हूँ कि हम मासिक धर्म के इन क्रियाकलापों को सरलता बनाए रखने के लिए और इसे तर्क संगत मूर्खतापूर्ण बातों में उलझाने के विषय में मैं आपसे चाहता हूं कि इन विषयों पर ध्यान मत दीजिए। अगर कोई आपको बताता है, ये अक्सर लोग कहते हैं, कुछ लोगों को इस तरह की बातों को करने में मज़ा आता है, बाइबल से तर्क वितर्क करने में मज़ा आता है, उनसे आप दूर रहिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने नई व्यवस्था में, नए नियम में प्रभु ने हमारे सारे गुनाहों को धो दिया। अगर वो मासिक धर्म की स्त्री अगर उस प्रभु भोज को लेती भी है तो अगर प्रभु उसको गुनहगार समझता है तो उसके लिए वो प्रभु जानता है। आप उसमें दंडित मत होइए, आप अपने ऊपर वो गुनाह मत लीजिए। प्रियो, मैं आपसे साफ कहता हूँ कि मासिक धर्म ये शारीरिक रूप से एक विकार है जो परमेश्वर के तरफ से महिलाओं को दिया गया है, क्योंकि अगर मासिक धर्म नहीं होगा तो उसमें प्रजनन की शक्ति नहीं आ सकती है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग है। हाँ मेरे प्रियो, मैं इस पर प्रचार नहीं करना चाहता, मैं इस पर स्टडी नहीं देना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस मासिक धर्म को लेकर अपने दिमाग में उथल पुथल मत लाइए। और इसी बात को कहकर मैं आप सभी महिलाओं को आदर और सम्मान के साथ आपको मैं आशीषित करता हूँ कि आने वाले दिन में आप पवित्रताई के साथ अपने आप को तैयार करके और हो सके तो प्रभु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर छुटकारे के साथ प्रभु के शरीर और लहू में जुड़िए, क्योंकि मेरा प्रभु आने वाला है और अंत बहुत निकट है। मेरे प्रियो, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, बी केयरफुल एंड रेडी, क्योंकि मेरा प्रभु आएगा और आने के बाद वो अपनी दुल्हन को ही लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे और चाहे कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं, वचन में बढ़ते जाएं। वचन की कुछ ऐसी बातों को जिसे आप नहीं जान सकते हैं, आप मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। आप प्रभु में बढ़िए, मैं यही चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।